नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अच्युत उस घर के मेन डोर की तरफ गया और बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और करण उसके सामने खड़ा था, जो कि मुस्कुरा रहा था। उसने अच्युत को अंदर आने का इशारा किया। अच्युत घर के अंदर आ गया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। करण भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अच्युत ने घर को देखते हुए करण से कहा, ये तुम्हारा घर है? करण ने कहा, हाँ, ये मेरा ही घर है। अच्युत ने पूछा, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मैंने कभी तुम्हें उनके बारे में बातें करते नहीं सुना। करण ने दुखी होते हुए कहा, वेल, मैं एक अनाथ हूँ। अच्युत ने कहा, आई एम सो सॉरी। करण, मुझे नहीं पता था कि। करण ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे आदत है इन सब की। अच्युत ने कहा, तो फिर तुम अन्या से कैसे मिले और फिर अमेरिका? ने कहा, वेल, शिवान्या से मेरी मुलाकात अनाथालय में ही हुई थी, जहाँ पर मैं रहता था। उसका घर वहीं पास में ही था। वो उसकी मॉम के साथ वहाँ अक्सर आया करती थी। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो अपने साथ तनु को भी लेकर आने लगी। हम तीनों खूब मस्ती और धमाल करते थे साथ में। और रही बात अमेरिका पढ़ने जाने की, तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अच्युत ने अपना सर हिला दिया और कहा, वैसे करण, अब तुम बताओगे कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? करण ने कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से बात करते हैं। वैसे तुम कुछ लोगे चाय कॉफ़ी? अच्युत ने कहा, नो थैंक्स। करण ने कहा, अच्युत ने कहा, अब तो बता दो कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? करण ने कहा, अच्युत, मुझे तुमसे शिवान्या के बारे में कुछ बात करनी है। अच्युत थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने करण से कहा, अन्या के बारे में? तुम्हें उसके बारे में क्या बात करनी है? करण ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो अच्युत, मुझे पता है कि तुम और शिवान्या हस्बैंड वाइफ नहीं हो और तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। अच्युत हैरान रह गया। उसने करण से पूछा, करण, तुम्हें ये बात? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवान्या ने बताया। अच्युत ने अपना सर हिला दिया। करण ने फिर आगे कहा, यू नो। अच्युत, डब कहते हुए उसने अच्युत को देखा, फिर एक स्माइल के साथ कहा, मेरा मतलब शिवान्या। तो मैं ये कह रहा था कि शिवान्या मुझे हर एक बात पर शेयर करती है, फिर चाहे वो किसी भी बारे में हो। वो बचपन से ही मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। बचपन में जब कभी उसके पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती थी, तो वो मेरे पास आकर घंटों तक बैठी रहती थी। यूँ कहें कि वो तनु की भी इतनी क्लोज नहीं थी जितनी क्लोज वो मेरे साथ थी। उसके लाइक डिसलाइक, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या देखना पसंद है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, हर एक चीज़ मुझे पता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद शिवान्या ने अपने दिल की बात किससे कही होगी, क्योंकि वो तब तक अपने बारे में खुलकर किसी को नहीं बताती जब तक वो उसके साथ कंफर्टेबल और सेफ फील ना करे। वैसे तुमसे भी शिवान्या ने इसी तरह बात की होगी ना? तुम तो ये दिनों से उसके साथ हो। अच्युत को करण की बातें सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा था और थोड़ी जलन भी हो रही थी। ये बुरा इसलिए लग रहा था कि अच्युत को शिवान्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, और जलन इस बात की, करण शिवान्या के बारे में सब कुछ जानता था। वो शिवान्या के साथ इतने टाइम से था, पर उससे शिवान्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो मन ही मन बोला, एक यह है जिसे अन्या के बारे में हर एक चीज़ पता है, और एक तू है जिसे उसका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर तक नहीं पता। बड़ा आया उसे पसंद करने वाला। करण ने उसे कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अच्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, अरे कहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे? करण ने कहा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि शिवान्या ने जिस तरह से मुझसे अपनी सारी बात शेयर की थी, वैसे ही तुमसे भी करती ही होगी। अच्युत ने कहा,
सच कहूँ तो नहीं, वो कभी अपनी बात मुझसे शेयर करती ही नहीं है। करण ने कहा पर क्या कभी तुमने उससे पूछा? मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी उस पर ध्यान भी दिया होगा। और फिर तुम कहते हो कि तुम उसे पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। इसमें गलती तुम्हारी ही है अच्छित। अच्छित ने कुछ नहीं कहा। वो कहता भी क्या? करण जो कुछ कह रहा था कहीं न कहीं अच्छित को भी यही लग रहा था। वो खुद से बोला, मैं सच में उसे पसंद करता भी हूँ या ये सिर्फ मेरा उसके लिए अट्रैक्शन है? करण ने कहा, अट्रैक्शन ही होगा। करण की बात सुनकर अच्छित उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे ऐसे देखकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही गेस किया था, पर लगता है मेरा गेस सही था। अच्छित ने कुछ नहीं कहा। करण ने आगे कहा, देखो अच्छित, मुझे पता है कि शिवान्या ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा है, पर सच कहूँ तो अच्छित देखो, बुरा मत लगना, पर तुम और शिवान्या कभी साथ में खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि शिवान्या को लगता है कि शादी के बाद वो धीरे धीरे तुम्हें अपनाने लगेगी। पर अच्छित तुम ही सोचो, जो इंसान तुम्हें पसंद ही नहीं करता है वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? अच्छित सोच में पड़ गया। उसे इस तरह देख करण के होठों पर एक स्माइल आ गया। उसने आगे कहा, देखो अच्छित, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं शिवान्या को जानता हूँ वो तुम्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बताएगी, और उसका दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? अच्छित ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, पर उसके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। करण ने कहा, थैंक गॉड तुम मेरी बात समझ गए, पर तुम अभी शिवान्या से कुछ मत कहना। तुम खुद उसे ऑब्जर्व करना और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी वह मेरे साथ है। इसलिए तो वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहती, तुम्हारी हर बात मान लेती है। अच्छित ने कहा, मैं तुम्हारी एडवाइस याद रखूँगा। करण ने कहा, बस मुझे इतना ही कहना था, आगे तुम्हें जो ठीक लगे। अच्छित ने अपना सर हिला दिया और फिर उसने खड़े होते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। करण भी खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, आई होप तुम मेरी बातें याद रखोगे। और एक बात प्लीज़, शिवान्या को इसके बारे में मत बताना। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने उसकी बात तुमसे की, वरना वो मुझसे भी नाराज़ हो जाएगी। अच्छित ने अपना सर हिला दिया और कहा, डोंट वेरी, उसे नहीं बताऊंगा। फिर अच्छित वहाँ से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद करण आराम से हाथ और पैर फैला कर सोफे पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ चलो, एक को तो कंफ्यूज कर दिया। आई एम श्योर अब अच्छित को ये एहसास हो जाएगा कि वो शिवान्या के लिए सही नहीं है, क्योंकि शिवान्या तो खुद अभी कंफ्यूज है और फिर वो शिवान्या को छोड़ देगा, ये सोचकर कि शिवान्या भी यही चाहती है। फिर उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, फिर शिव डब मेरे पास आएगी और मैं भी उसे यही कहूँगा कि वो किसी और को ढूंढ ले। फिर मैं उसकी नज़रों में एक परफेक्ट इंसान बन जाऊँगा जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर बना लेगी। हाँ ये अच्छा है, बस अब सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो तो अच्छा है। वहीं अचित एक कैफ़े में बैठा हुआ था और कुछ देर पहले हुई बातों के बारे में सोच रहा था। वो खुद से ही बोला, क्या सच में मैं शिवान्या के लिए कुछ फील करता हूँ या सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रिधिमा को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं उसे सच में पसंद करता भी हूँ या जैसे करण ने कहा ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने कॉल पिक की और कहा, हेलो हुज दिस? सामने से आवाज़ आई, आप मिस्टर रायचंद बात कर रहे हैं? अच्छित ने कहा, हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? सामने से जवाब आया,
सर, मैं ट्रिनिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। अक्षित ने जैसे ही ये सुना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम फ्रीज हो गया था। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। सामने से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर रायचंद। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं मिस्टर रायचंद? अक्षित अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए कहा, कौन से हॉस्पिटल में है वो? ट्रिनिटी। अक्षित ने कहा, मैं अभी आता हूँ। उसने तुरंत कॉल कट दी और भागते हुए कैफ़े से बाहर आ गया। अपनी कार स्टार्ट की और ट्रिनिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।